तो हे गाइस अस्सलाम वालेकुम। बड़ा जनाब का भागता भागता व्लॉग आ गया। जनाब आ गए हैं भाई साहब अपना केक लेकर, क्योंकि पिछली बार केक बेक करते करते चले गए थे, तो अब बेक करते करते आ गए हैं। अब जनाब आ गए हैं तो हम भी आ गए हैं। OMG, खाना बाहर से आया है और यहाँ पर बैठकर आबिद खाना खा रहा है। और भाई साहब ऐसा इंट्रो लगाया है, सच्ची बता रही हूँ ना, ऐसा लगता है मुझे जैसे मुझे एंजाइटी हो जाएगी ये देखकर। और हर बार जब मैं देखती हूँ ना भाई साहब, इनको ये जो छपरी वाले सारे छांट छांट की क्लिपिंग लगाई है इन्होंने, और बच्चों के कार्टून वाले इफेक्ट लगाए हैं भाई साहब लास्ट में, जहाँ पे जनाब इब्राहिम ऑफिशियल लिखा हुआ था। तो आ गई है डिब्बे, यहाँ पे हो गया है शूट, यहाँ पे बज गया 10 और मेरा केक बेक हो रहा है। घंटे के बाद हम करेंगे केक की कटिंग और यहाँ पे डिब्बी ऐसी हो रही है। और देखो भाई साहब आंखों के पास में कितने सारे रिंकल हो रहे हैं, ऐसे मानो जैसे मछली की पूंछ बनाया करते थे ना जब हम छोटे थे ड्राइंग बनाते थे तो मछली की पूंछ बनाते थे, तो लिटरली इनकी जो आंख है ना वो मछली लग रही है। और आंखों की रिंकल जो हो रही है साइड में, जहाँ पे चालूपी आजकल जो है विंग आईलाइनर लगाती है, तो जहाँ विंग होती है ना विंग, तो समझो वहां पे इनके रिंकल्स हैं बहुत सारे। और ये ऐसे कैसे है भाई, मुझे समझ में नहीं आ रहा। हाँ, उम्र का तकाजा है कि दिए। और डीपी इस बार हम कहीं बाहर आ नहीं जा पाए या नहीं अरे भाई, अपनी बीवी को लेकर जाते, लेकिन चालू ने तो पचका कर दिया। जनाब ने तो कहा था इस व्लॉग के एंड में कि हम कहीं जाएंगे, लेकिन चालू ने बता दिया हम कहाँ जा रहे हैं, दिखा भी दिया हम कहाँ गए। कायदे में तो चालू का व्लॉग आ गया था, तो जनाब ने एडिट करने में, जनाब व्हाट इज, क्यों आप एडिट नहीं करते हो, इतनी भी क्या ही आलसपना। लास्ट टाइम भी ऐसा ही था, हम घर पे थे भाई, ये पुरानी चीजें और तकलीफों को क्यों याद करते हैं। ऐसा लगता है मानो बीमारी, परेशानी, बुरे हालात उनको ये मैनिफेस्ट करते हैं कि भाई वो आ जाए। भाई कोई याद नहीं करना चाहता, कोई सीधा साधा इंसान जो ना वो याद ही नहीं करना चाहता कि हम ऐसे तकलीफ में थे, हम ऐसे दुख में थे। हाँ, ऐसा होता है कि भाई अगर नेक्स्ट मंथ नेक्स्ट ईयर कोई भी ऐसा मोमेंट आता है और ये याद होता है कि हाँ हम देखो पिछले साल ना वहां पे घूमने के लिए गए थे। हाँ, अगर जनाब ये कहें कि बर्थडे वाले दिन हम बुर्ज खलीफा पर थे तो बात अलग है, तो वो खुशी चीज है, खुशी वाली बात होती है, इंजॉयमेंट वाली बात होती है कि हम गए थे, हम घूमे थे, हमने ये किया था वो किया, तो बात समझ में भी आती है। वो भी तो बर्थडे पे ही तो गए थे ना मैडम के। अब ये क्या है, पिछली बार नहीं कर पाए थे, हम घर पर थे, अरे क्या है ये। और भाई साहब कैमरा मार के जो कह रहे हैं, थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि फूल रहा है, और मुझे तो आपकी आंखें भी बड़ी बड़ी होती हुई नजर आ रही हैं। देखते देख फ्यू मिनट्स लेटर, डिब्बे आके देखो डिब्बे। अरे भैया डिप्पी को इतना परेशान नहीं करना था तो वही बना लेती कि काहे को डिप्पी डिप्पी करके बाहर सब बेचारी को आवाज लगा लगा के परेशान करके रखा। पहले से चेक तो करो, अभी थोड़ा सा बचा हुआ है, अभी तरह ये करने दो वो करने दो। 10:10 हो रहे हैं, जो कि आइडियल घड़ी में टाइम होते हैं और आपको दिखाई देते हैं। दोनों हाथों में ग्लव्स पहन कर आए थे और उससे बच्चा डर गया। क्योंकि डर कैसे गया है, क्योंकि उसकी मम्मी ने उसको सीने से लगा रखा है और उन्होंने एक हाथ उतार के दिखाया, ये शूट नहीं करा इन्होंने ना भाई साहब ना। फिर मैडम ने एक हाथ से उनका ग्लव्स निकाल कर उसको फ्रेंडली कर रही है, देखो देखो ये ग्लव्स है, देखो हाथ में पहनते, चलो पहन के आओ, हाथ मिलाते हैं 1 2 3, तो ऐसे करके बच्चे को थोड़ा नॉर्मल किया है। हालांकि वो ग्लव से डर गया था। और ये मूवमेंट तब की बात है जब आप इसको इससे तब रिलेट कर पाओगे जब एक्चुअली अंकित आया है, अंकित ने उसको स्पाइडरमैन की ड्रेस पहनाई है और उसको ग्लव्स पहनाए, तब बच्चे ने बोला था कि ग्लव से डर गए था। और जनाब भी कह रहे हैं आप डर गए थे इससे, आप डर गए थे और यहाँ पे अंकित इसके लिए वो लेकर आया है स्पाइडरमैन का, मतलब सिखाया है, बताया है, क्या करा है मुझे नहीं पता, कि इतने बड़े बच्चे को स्पाइडरमैन का पता नहीं आज की डेट में, जबकि वो तो ट्रेंड चल रहा है। हैदर को पता है भाई साहब, हैदर अपना सूटकेस पसंद कर कर लेकर आया, इसका मतलब वो देखता है स्पाइडरमैन स्पाइडरमैन भाई साहब मेरे बेटे का तो आज भी फेवरेट। पर सोचने वाली बात ये है कि ये सारी चीजें अंकित लेकर आ रहा है, पर हमने कभी जनाब को ये सारे काम करते हुए नहीं देखा। नहीं तो नॉर्मली क्या होता है, पेरेंट मम्मी पापा इनमें से कोई ऐसा होता है कि जो बच्चे को ऐसी चीजों से इंट्रोड्यूस करा, लेकिन ये अंकित बाहर का होने के बावजूद वो सारी चीजें कर रहा है बच्चे के साथ। हमने जनाब को ये सब कुछ करते हुए कभी नहीं देखा। वो देखो कितना एक्साइटेड है, तुम लाते तो और भी ज्यादा एक्साइटेड होता भाई, तुम पापा हो उसके। उन्होंने पहना दिया है, मास्क पहना लिया, बड़ी खुशी खुशी उसने पहन लिया है, इसका मतलब वो अंकित के साथ कंफर्टेबल है बच्चा। अब वो जो टी शर्ट लेकर आए हैं भाई साहब, अंकित को किसी ने उल्लू बना दिया है, तो उसका जो बॉटम है वो इतना लंबा दे दिया है और जो टी शर्ट है उसकी ऊपर की वो इतना छोटा दे दिया है कि उसका नेक इतना छोटा है कि वो उसको आ नहीं रहा। अब बच्चा अनकंफर्टेबल होगा इसलिए उन्होंने पहनाया ही नहीं, बस पीछे से बाजू में से आपस में गांठ लगा दिया और ऐसे ही लटका दी और ग्लव्स पहना दिए। बच्चा खुश हो गया भाई। तब इसी मोमेंट पे बच्चा बोल रहा है कि पापा आप ग्लव्स से, मैं आपके ग्लव्स से डर गया। और मैडम कितनी खुश हो रही हैं,
और जनाब सोफे पे बैठकर भाई साहब फोन चला रहे हैं, मतलब उनको कोई परवाह ही नहीं है। और मैडम की मम्मी कितनी हंस रही, हाँ 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 हाँ, पैंट कितनी बड़ी है। बच्चा आराम से मास्क पहनकर बैठा है, हाथ में ग्लव्स पहनकर बैठा है, अभी उसी ग्लव्स से वो डर रहा था। और नानी कह रही उड़ो अरे भाई उड़ता कब है, लटकता है। स्पाइडरमैन सुपरमैन उड़ता था। अब अंकित को दिखाने के लिए गए हैं किचन में। अंकित आओ जरा देखकर बताओ, देखो मैंने मेहनत करी है और मैंने केक बनाया है, अपनी बीवी के लिए शाबाशी दो, मेरा थोड़ा सा कंटेंट बनवाओ यहाँ। ये डेट्स वाला है, ओ ये तो बहुत अच्छा है, ओ वो है, ये वो फलाना डिमांड। इतनी बार छेद कर करके देख रहे हैं भाई साहब। केक भी सोच रहा होगा कितना छेद करोगे। इतनी बात तो अंकित को भी पता है कि अगर ये चिपक नहीं रहा है तो ये बन गया है। ओह माय गॉड, वो बनाती रहती होगी ना उसकी वाइफ। जनाब को कुछ नहीं पता भाई साहब, कुछ भी नहीं। ऐसा लग रहा है कि जनाब पूरे हाथ आजमा रहे हैं कि मैं सब कुछ। जनाब या तो कैफे खोलने वाले हैं, क्योंकि यूट्यूब का तो मुझे पता नहीं इनका आगे क्या होने वाला है। एक ही गाना बनाया था, उसके बाद रुक गए, तो हो सकता है भाई साहब अर्चना की तरह से ये भी कोई नया कैफे डालने वाले हों भाई साहब। हो गया है डिपी डिपी। अब डिपी आके कहती है 5 मिनट। डिपी फिर से आके देखो, वाह वाह डिपी फिर से आ गई। अब इतनी बार के आने में तो हम भी थक गए, तो डिपी तो और भी ज्यादा थक जाएगी। शाबाशी देकर कह रही है कब खुल रहा है नया रेस्टोरेंट? ओ माय गॉड, कैफे। ओवन बंद करो, थोड़ी देर के लिए ऐसे ही रहने दो स्टीम में। और भाई साहब चलो शाबाशी दे देते, कंधा थपथपा के और गले लग के, ओ मेरे जनाब ने कितना महान काम किया। चलो भाई चलो, चालू अपी आ गई है, हाथ में बच्चा लेकर, दूसरे हाथ में बुकेले। चालू पी, और ये जो घाघरा तुमने पहन रखा था, इस घाघरे से तुम्हें दिख रहा था नीचे का फर्श। ओहो चालू अपी। और जो भी व्लॉग बना रहा है, उसने जो भी कुछ कहा ऐसे जोर से चिल्लाया हैदर उसके उसको लगा मानो मेरी मम्मी का फोन ले रहा है, क्योंकि उसको तो बस मम्मी का फोन दिखता है कि फ्लैश लाइट ऑन है, अगर व्लॉग बन रहा है तो मेरी माँ का फोन। और छीन रहा है भाई साहब, उससे फोन छीनने की कोशिश कर। और अब हमें जनाब के दर्शन हुए भाई साहब, पिज्जू के वहां पे होते हुए, कृष्णा के होते हुए, टिक्कू निक्कू पिक्कू सबके होते हुए। जनाब झाड़ू लगा रहे हैं, द ग्रेट इन्फ्लुएंसर, द ग्रेट सुपर स्टार, जिनको अवार्ड मिला हुआ फाल्के साहब वाला, समझ गए ना, वो झाड़ू लगा रहे हैं। OMG। और झाड़ू भी ऐसे भाई साहब टेबल के नीचे घुस घुस के झाड़ू लगा रहे हैं, म्यूजिक बजा के साथ साथ। देख रहे हो ना डिपे, तुमसे अच्छा सफाई कर सकता है, तुमसे अच्छा केक बना सकता। अरे पिज्जू को ही कह देते, पिज्जू तू लगा दे भाई झाड़ू। और जैसे कि मैंने कहा था, आपको पता होगा कि बच्चों को बुला लिया है, तो कृष्णा भी है वहां पर, नान भी है, पिज्जू भी है। भाई साहब जनाब ने पैसा बचा लिया है कि भाई चलो बाहर वालों को बुलाएंगे, पैसा देंगे, या फिर कोलैबोरेशन करेंगे उनके साथ, तो उनको शॉर्ट आउट देना पड़ेगा। तो चलो पिज्जू को बुला के उसी से घर सजवा ले। सब कुछ ठंडे ठंडे में निपटा लिया। अब वो हैदर बेबी जो है गाड़ी से खेल रहा है भाई साहब, गाड़ी से। और 4 बाल है उसके, मतलब छोटे छोटे से बाल हैं। कॉम कर लेकर आई है चालू अपी। कभी अपने बालों में भी कॉम करती है या ऐसी लपेट लेती। और ऐसा लग रहा है अनारकली नहीं पहना है भाई साहब, मैक्सी पहनी है, नीचे तक झाड़ू लगाते। और रू बेबी ब्लैक कलर के कपड़े पहन कर आया था भाई, बहुत ही क्यूट लग रहा था, सच्ची बता रही हूँ। और उसके बाद जनाब ने उसको हक किया और खुद भी ब्लैक कलर के कपड़े पहन के, मतलब अपने बेटे से भी कंपैरिजन। वाह जनाब वाह। अब जिस तरीके से वो पहन कर आए हैं, मुझे नहीं लगता कि वो जो है उसको सिमिलर पहनकर आना चाहते हैं कि ट्यूनिंग करनी है उनको। ना 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 भाई, सारी लाइमलाइट फिर मेरा बेटा ले जाएगा, मेरे को चाहिए बाबूजी, मेरे को। क्योंकि जिस तरीके से मैं उनको जानती हूँ ना भाई साहब, रूहान से ज्यादा बच्चा है उनके अंदर। और चलो पे तुम्हें मैंने कितनी बार मना करा है भाई, इतना करीब मत आया करो कैमरे के साथ, असलियत दिख जाती है। और फिर वही जनाब का बच्चे के साथ खेलना, हर किसी के कैमरे में वही दिख रहा है भाई, बच्चे के सामने साथ खेल रहा है, बच्चा इतना अनकंफर्टेबल हो रहा है भाई साहब, पीठ घुमा के बैठ गया मामा जी से। ना भाई मुझे नहीं चाहिए ये मामा, खुद रख लो। ऐसे स्पीड से घूमा है, ऐसे स्पीड से घुमा है, और जनाब चिड़चिड़ा के उसकी बेचारे की बूटी में फेंक के मार रहे हैं बॉल। बस इनसे यही उम्मीद है भाई, ये यही कर सकते, इतने छोटे से बच्चे को बॉल फेंक के उसके ऊपर मार रहे। कह रहे हो गई दोस्ती, हो गई दोस्ती। ये कैसा मामा है और ये कैसी मामी है, एक ही बिल्डिंग में रहती है भाई साहब, लिफ्ट का लेना देना। और मामी जी क्या कह रही है, डेली आती है डेली। ओफ, डेली आती है, कभी कभी अल्टरनेट डे पे आती है, कभी कभी तो डेली भी आ जाती है। और तब जाके मतलब कि अपने बच्चे को छोड़कर आती है, जो बच्चा मामी को पहचानता नहीं। डर रहा था मामी और मामा से भी, भाई कौन है ये, मुझे बचा ले वो फीलिंग आ रही। इतनी स्पीड से पीठ घुमा के बैठा है ना भाई साहब जनाब के सामने से, जनाब लगभग ऐसा लग रहा था कि जैसे चिढ़ सा गया। हगे दस्त ना भाई, वो ना दोस्ती करे, ना उसका वो करेगा, ना उसका पप्पा करेगा, तभी तो वो नहीं आता यहाँ। और वो बेचारा अपनी जान बचा के आगे भाग गया, तो बॉल उठा उठा के बार बार फेंक रहे, उस बच्चे के ऊपर मार रहे। मैन चाइल्ड तो भाई मैन चाइल्ड ही रहेगा। हैप्पी बर्थडे मम्मा, भाग क्या है अपना अर्ली मिला बच्चा। क्या पहन रखा है मैडम, फोटो में तो ऐसा लग रहा था कि ठीक ठाक ही हो।
फिल्टर बहुत ज्यादा लगा रखे थे भाई साहब। क्या पहन रखा है ये इन्होंने, और कहती है ये शेयर पहन रखा है मेरे, कुछ भी नाम रख लेती है कुछ भी। और खुद के कलेक्शन का है भाई। इससे ज्यादा अच्छा होता वो जो तुमने फिरोजी कलर का पहना था ना, जो मुझे अच्छा लगा था प्रिंटेड दुपट्टे के साथ, वही पहन लेती तो ज्यादा अच्छा। थैंक यू चालू, थैंक यू बुके लाने के लिए और 1 लाख रुपए देने के लिए। कह क्या है ये, मतलब ये तीनों के मैं एक ही कंटेंट देखने को मिला भाई, मैं बोर हो गई हूँ। कितनी बहुत अच्छा लग रहा है आपका ये लेवल का डीके आएगा, लिख दिया भाई साहब। दीपिका वियरिंग शेयर फ्रॉम लेबल डीके। तो डिब्बी मुझे बोली थी जनाब मुझे चॉकलेट नहीं चाहिए, तो इसलिए मैंने ये, अरे तुम भाई 3 व्लॉग से यही बता रहे हो, ये बना रहा हूँ, डेट का केक बनाऊं, डेट का केक ही नहीं बनकर दे रहा इस आदमी का। तो इसमें शुगर है, मैदा भी है, अंडे भी हैं, ऑयल भी है, लेकिन फिर भी हमने बना दिया है। क्यों? क्योंकि हमें तो बनाना था। अब नान आ गया है, आपने बनाया, आपने बनाया। अरे भाई साहब, हर एक घर का मेंबर, हर एक बिल्डिंग वाला, वॉचमैन, लिफ्टमैन, हर कोई आके शाबाशी दे दो तो जनाब का पेट भर जाएगा कि उन्होंने अपनी बीवी के लिए केक बनाया है। आप ढूंढ रहे हैं कैंडल, कैंडल नहीं है, कैंडल नहीं है, तो भाई साहब धर्मदादा आए हैं, घर मैडम का, जनाब का, लेकिन कैंडल किसको पता है? डी दादा को। डी दादा एक ड्रॉवर में ढूंढ रहे हैं, तो ड्रॉवर में देखो वही तो हमें घोटना दिखाई दे रहा है। उसको वैसे हमारे यहाँ घोटना बोलते हैं, आप क्या क्या बोलते हैं, जिससे वो लकड़ी का छोटा सा होता है और उसे प्रेस कर करके पराठे भी सेक लेते हैं, रोटियां भी सेक लेते हैं। वो भी रखा हुआ है जो वुडन का होता है, छोटे से हैंडल वाला। और उसी में ही भाई साहब आपकी कपड़े सुखाने वाली क्लिप भी रखी हुई है। वाह मैडम क्या चीज है यार। हर मतलब कटलेरी वाली ड्रॉर में हमें क्लिप दिखाई दे रही है कपड़े सुखाने वाली। कैंडल नहीं है? अच्छा कैंडल नहीं है, कैंडल नहीं है जनाब कहते हैं क्योंकि हमने केक नहीं मंगाया तो इसलिए कैंडल भी नहीं। तो पता नहीं कहाँ से उठा के इतनी मोटी कैंडल के लो चलो भाई दे देते हैं, इसी को लगा लेते हैं। आखिरकार बर्थडे गर्ल को, सॉरी बर्थडे वुमन को आना पड़ा कैंडल ढूंढ कर देने के लिए, उसी कबाड़े में से जिसमें कटोरियां हैं, चम्मच है, कटलेरी है, और उसी में ही घोटना भी है, और उसमें क्लिप भी रखी हुई है कपड़े सुखाने। क्या मतलब मल्टी ट्रे है क्या ये, मल्टी ड्रॉवर है? और इतने सारे लोग भाई साहब किचन में घुसे पड़े हैं, ना 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 हम ढूंढेंगे हम ढूंढेंगे। फिर फाइनली वो मोमेंट आता है जब पापा आ रहे हैं और लिखा हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। चालू अपी ऐसी हैरान हो रही है जैसे पापा को उसने पहली बार देखा है 4 कदम चलते हुए। मैडम तो कह रही थी कि चालू अपी रोज यहाँ पर आती है, तो क्या वो पापा के कमरे में नहीं जाती है? पापा की फिजियोथेरेपी होती है उस टाइम नहीं आती है क्या? पापा फिजियोथेरेपी क्या लेटे लेटे करते हैं? खड़े होना पड़ता है, आपको 1-2 कदम बढ़ाना पड़ता है। जब आपको 1-2 कदम बढ़ाना सिखाया है ना, तभी आप इतने कदम चल सकते हो कि अपने रूम से निकल कर सहारा लेकर आप वहां तक आ रहे हो, ड्राइंग रूम तक। लेकिन हर चीज को बहुत ज्यादा करके दिखाना, जो और ऑफ कोर्स हमें पता है ये पहला एफर्ट नहीं है इनके पापा, पहला एफर्ट ये कैमरे में शूट कर ही नहीं सकते थे। तो ये है बेस्ट पार्ट डिप्पी के बर्थडे का। डिप्पी हमारी इतनी लकी है कि आज नाना भी चले और नाती भी चले। कहती है भैया सचमुच में भाई, सचमुच में अनबिलीवेबल है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, जैसे रोज अपने पापा की सेवा पानी यही करते होंगे। वो देव भैया है बेचारा जो इनके पीछे उनकी बैकबोन है। मैडम भी आ गई लाड प्यार दुलार करने के लिए। मैडम इस बार पेम्परिंग नहीं करवाई आपने फादर इन लॉ से अपने लिए। बैठ गए पापा, पैर उठाओ चलो इनको खिसका देते हैं, थोड़ा मेहनत कर देते हैं, दिखा देते हैं कि हम अपने पापा की सेवा पानी करते हैं। थपथपा रही है भाई सब अपने फादर इन लॉ। डिप्पी ये हेल्दी केक नहीं है क्योंकि इसमें मैदा भी है, शुगर भी है, डेट भी है, सब कुछ है इसमें, लेकिन आज यही केक मिलेगा, सब में बटेगा। अरे इतना था तो भाई बाकी सारे खानदान के लिए तो कम से कम अच्छा रिंकू से केक मंगा लिया होता। ओहो ब्रेकअप हो गया क्या रिंकू से? क्योंकि वो तो भाई साहब अनडाउटली केक भेजती है। ये भेजता है, मुझे नहीं पता लड़का है या लड़की है, बट जनाब ने बनाया मैडम के लिए कि भाई चलो हेल्दी केक बनाएंगे। पूरे खानदान को काहे को हेल्दी केक खिला रहे हो भाई साहब? भाई साहब एक ही केक से चम्मच से सब काट रहे हैं, सब डिप्पी को खिला रहे हैं। वैसे तो कह रहे हैं कि अनहेल्दी है, थोड़ा सा खा लेना। थोड़ा सा क्या, पूरे घर के जितने भी मेंबर थे सब ने चम्मच से काट काट के खिलाया। भाई इतना केक, आधा केक तो खा गई होगी बर्थडे गर्ल, सॉरी माय मिस्टेक, बर्थडे वुमन। और चालू कहती है अच्छा वो रूहान ने पास कर दिया। रूहान को तो कुछ भी चाहिए भाई, मीठा दे दो उसको फर्क नहीं पड़ता कि वो क्या चीज बनाई है, बस उसे मीठा चाहिए क्योंकि उसको मीठा पसंद है। मम्मा आई खिला के प्यार कर लिया, अम्मी ने जिन्होंने मम्मी से ज्यादा प्यार दिया है वो आई खिला के प्यार कर लिया, चालू आई खिला के प्यार कर दिया, सब ने खिला खिला के प्यार कर दिया। और आधा केक मैडम के अंदर चला गया। हैदर को कहती है देती हूँ तुम्हें भी देती हूँ। पहली बार भाई साहब खा लिया, वरना मैडम को देखे तो ऐसे घुमा लेता है, जनाब को देख के तो पीठ दिखा देता है बच्चा।
सिर्फ केक खाना था ना इसलिए रुका रहा अपनी मामी के फ्रेंड सामने बिल्कुल, वरना तो ऐसा चिपटा अपनी मम्मी से डर गया मैडम से। भाई बहुत अच्छा बनाया है, एकदम परफेक्ट बनाया है, मुझे तो शर्म आनी चाहिए कि मुझे केक बनाना नहीं आता। आज बहुत दिनों बाद फिर से भाई साहब कुछ ऐसा आया है इनके घर में कि सेम कैमरे से सेम ही कंटेंट है। मैं बोर हो गई हूँ भाई साहब, किसका रिव्यू बनाऊं, सेम चीजें आ रही हैं। और खाला दो चार मोमेंट ऐसे होते हैं साल भर में जब खाला मैडम के करीब जाती हैं और उनको अपने हाथ से कुछ खिलाती हैं, एक एनिवर्सरी और एक उनका बर्थडे, तभी वो थोड़े करीब आ पाती हैं, वरना तो भाई साहब वो कौन और हम कौन। मौका नहीं मिलता ना खाला को ऐसा कभी। तो देव भैया ने लाकर दिया है कि लो भाई ये फ्लावर आपकी तरफ से हमने जो है ये मंगाए हैं, ये आप अपनी तरफ से अपनी बहुरानी को दे, एक्चुअली फरिश्ता बहू को दे। वो फरिश्ता ही बहू है जिनकी वजह से आज उनका उनका चमत्कार हुआ है, क्योंकि उनका जन्म हुआ था 6 अगस्त को, इसलिए 6 अगस्त को पापा जी चल पाए पहली बार। तो भाई फरिश्ता बहू है। थैंक यू पापा, थैंक यू। जब थैंक यू कह के आइए ना पापा के पास गले लगने के लिए, भाई मुझे लग रहा था कि भाई पापा जी इमोशनल हो जाएंगे, अभी फिर से पहले की तरह से रोने लगे। खैर कंट्रोल कर लिया उन्होंने और जनाब ने एकदम बात संभाल ली। कैसा लगा तुम्हें केक? ठीक है केक ठीक है, वरना छोटी छोटी सी बातों में भाई साहब पापा इनके बहुत जल्दी इमोशनल हो जाते हैं। उनकी गलती भी नहीं है एक्चुअली, जो उनको ब्रेन का जो भी प्रॉब्लम है ना उसकी वजह से। और देखो अभी मुझे पहले से माशाल्लाह थोड़ी बेहतर लग रहे हैं, क्योंकि जब ये हॉस्पिटल से आए थे जब एकदम मुंह एकदम से सूख गया था, एकदम बिल्कुल एकदम पतला सा हो गया, लेकिन अभी बेटर लग रहा। अच्छा है ना केक, छोएब ने बनाया है। चलो पापा जी से भी आशीर्वाद ले, पैर छुओ। जनाब खिलाएंगे, फिर ये जनाब को खिलाएंगी, फिर बच्चे को खिलाएंगे, फिर बच्चा इनको खिलाए। कहते हैं इस बार कोई गिफ्ट नहीं है। कहते कोई बात नहीं जनाब, आपको तो खुद मैं ही देती हूँ, तो आप क्या मुझे देंगे। बस यही गिफ्ट है, यही दुआ है कि जल्दी से ठीक हो जाए। मामी ने बलून दिया, ले लिया, क्योंकि भाई अपने पसंद की चीज मिल रही थी ना। मामा ने बलून दिया, ले लिया, और ऐसे मुंह घुमा लिया एकदम से डर के। भाई ये तो बाई फैक्ट है, ये डरता है इनसे, इनको पहचानता नहीं है, क्योंकि इससे पता चलता है कि वो बच्चा यहाँ आता नहीं है, मामा मामी ऊपर जाते नहीं है, ये रिश्ते हैं मैं तो यही कहूंगी कि बेचारे हैदर ने पोल खोल दी इनके रिश्तों, या यूं कह लो कि भैया अपने पापा का बदला ले रहा है, ये भाई भाभी उसको भाव नहीं देते। तो वो इनको भाव नहीं दे रहा। देखो हमें किसी के भी व्लॉग में वो सीन देखने को नहीं मिला जो अंकित के व्लॉग में हमें देखने को मिला था, यानी कि डी दादा पीसेस कट कर रहे थे और यहाँ पे क्या चम्मच से खिला खिला के बस वही दिखा रहे। अब जनाब की बहुत ही एकदम अजीब सी ख्वाहिश, या यूं कह लो बहुत बड़ी ख्वाहिश कि उनको पाइनएप्पल केक बनाना है। वाह, बेकरियां बंद करवा देंगे मीरा रोड के आसपास के साथ। भाई वो प्रॉपर क्रीम वाला? हाँ हाँ वो प्रॉपर क्रीम वाला। मैडम कहती है आसानी से बना लोगे एकदम, जब ये बना लिया तो वो तो बाएं हाथ का गेम है। अब व्लॉग में अगर आप देखोगे सेम जगह का इनका फोटो, तो भाई साहब चालू ओपी का मुंह गोल मटोल और मोटा सा लग रहा है और मैडम से ज्यादा बड़ी लग रही। और वहीं अगर आप देखोगे जो इंस्टा पे फोटो डाला है, तो मैडम का फेस बस 19-20 का फर्क लग रहा है और यहाँ पे 15 और 20 का फर्क। फिर वही रिपीट में मैं बोलना नहीं चाहती, जनाब ने भी शूट कर लिया, मैडम ने भी शूट कर लिया, अंकित ने भी शूट कर लिया। वही अंकित जो सामान लेकर आया वो चप्पल पहन के जनाब के ऊपर ताना मार के, तुम्हें याद है मेरे पैर का स्लीपर का साइज क्या है। तो फाइनली जनाब ने अपने मुंह में डाला, हालांकि खा पहले लिया था। भाई साहब कितने झूठे लोग हैं ये, मैडम ने ऑलरेडी खिला दिया था इनको। अभी जब मैंने कहा ना मैडम ने खिलाया, जनाब ने खिलाया, और फाइनली अब खा के एक्सप्रेशन दिखा रहे हैं अपने। हाँ बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। भाव प्रकट कर रहे हैं भाई साहब, एक्टर है ना तो एक्टिंग तो करेंगे। और कहते हैं और इस बर्थडे की एक और सबसे खूबसूरत चीज कि आज से ही आज से ही हैदर चलने लगा। भाई भाई देखो कितना अच्छा हुआ, भाभी का बर्थडे हमारे लिए कितना लकी है। और अम्मी वहां पे केक खाने में लगी पड़ी है प्लेट भर। हाँ हाँ बेटे ने हेल्दी केक बनाया है, प्लेट भर के खाएंगे, जो दी दादा ने काट काट के सबको प्लेट में रख रख कर दिया है, लेकिन वो नहीं शूट करेंगे भाई, हम ऐसी चीजें नहीं दिखा। और कहती है आज भाभी के बर्थडे के दिन खड़ा हुआ है, चल रहा है। और अभी 2-3 कदम चल रहा था ना, जब कम से कम 15-20 दिन पहले, और इसकी अम्मी आई थी और तब ये कहती कि अम्मी देखो माशाल्लाह आज ये चला है, अब भागेगा वो, अब भागेगा। अरे भाई एक दिन में कोई इतना नहीं चल पाता है, अगर 1-2 कदम रखता है, उसको प्रैक्टिस हुई भी है, जब वो कई दिन से ये सब कुछ काम कर रहा होता है ना तब करता है। वो कितनी फुर्ती से उठ रहा है, भाग रहा है और रुक नहीं रहा है, और खूब मतलब चलने में उसको मजा आ रहा है उस चीज में, जिसको लोग एंजॉय कर रहे हैं ना। बच्चे ऐसे काम बहुत जल्दी करते हैं। तो झूठ बोलने में भाई साहब नंबर 1 है पूरी फैमिली, सारा खानदान। अम्मी आ गई, सूट दे दिया, प्यार कर दिया, खाला आ गई, सूट दे दिया, प्यार कर दिया। तो मैडम जी जमीन पर भिखारियों की तरह से क्यों बैठ गई थी, कुर्सी पे बैठी थी। अब तो पापा जी अपने कमरे में चले गए, कुर्सी खा लिया, और भी कुर्सियां हैं, कुर्सी पर बैठते ना, तब जाकर आकर प्यार से देती, फोटो खिंचवाती। अब बताओ जी उनको इतना नीचे झुकना पड़ रहा है, बताओ अम्मी को प्यार करने के। फरिश्ता बहू जमीन पर बैठी है आसमान की जगह। थैंक यू अम्मी, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। डॉटर खाला लेकर आई है, वो भी अच्छा है, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। फिर वो अपनी मम्मा लेकर
लेकर आई हैं, उनके तो भाई साहब वो सोबर और अच्छे बढ़िया है। मैं इसीलिए कहती हूँ हमेशा उनकी अम्मी की चॉइस जो है ना, सॉरी इनकी मम्मी की चॉइस हमेशा अच्छी होती है। वैसे तो अम्मी भी अच्छे कपड़े पहनती है, बट ये जो सूट पहन रखा है ना, मैडम से मच 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 बेटर है भाई साहब उसकी मम्मी का सूट। इन्होंने तो ना पंजाबियों का नाम भी डुबो दिया है भाई साहब। कहते हैं पंजाबी बहुत अच्छे बढ़िया कपड़े पहनते, उनकी चॉइस भी अच्छी होती है। और दिल्ली में चांदनी चौक में जब आप सूट लेने जाओ ना, और अगर आप बस एक बार ये बोल दो पंजाबी सूट दिखा दो, भाई वो एक से एक बढ़िया आपको सूट दिखा, क्योंकि ये तो चला ही सबसे है। क्योंकि क्या होता है कि मुस्लिम में और पंजाबियों में अच्छे से खाते पीते लोग हो, मतलब ऐसे लोग बोलते हैं, तो उनका क्या है ना कि उनका सूट बन जाए और अच्छे खाते पीते लोग होते हैं, तो ऑफ कोर्स वो शरीर में भी बड़े होते हैं। जब शरीर में बड़े होते हैं तो फिर उनको चाहिए सूट, और सूट चाहिए उनको बड़े पने के। तो इसलिए जब आप ये कहते हो ना कि पंजाबी सूट दिखा दो, तो वो अच्छा खासा बड़ा पना दिखा दे। पना बोले तो जो दामन आपका होता है ना वो चौड़ा होता है। बाकी जो नॉर्मल पतली पतली सी लड़कियां होती है वो भी आप ले लो, तो उनके साइज के भी बने होते हैं। ऐसे थोड़ी ना कि पंजाबी में जो मतलब पंजाबी सूट जो है जो उनके बड़े बड़े दामन जो है, फिर आप एक पतली सी कोई लड़की होगी और वो अगर स्मॉल साइज बनवाएगी या अपना एम साइज बनवाएगी तो उसके वो डिजाइन काटने पड़ेंगे। नहीं, वो इसी नाम से बिकते हैं, सब तरह के बिकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अच्छे और बढ़िया बेहतरीन सूट होते हैं। इन्होंने तो भैया वो भी नाम डुबा रखा, मैडम क्या पहनती हो ये। दोनों ही नाम डुबो दिए, पंजाबियों के भी और मुस्लिम के, दोनों ही जगह ये कहते हैं सूटों के लिए कि भाई वो अच्छे मतलब पहनावे में वो उनको जांच होती है, पहचान होती है, दोनों का ही एक साथ है। बाकी कोई ऑफेंड मत हो जाना, मैं यहाँ सिर्फ एक एग्जांपल दे रही हूँ। बाकी सब लोग भी सूट पहनते हैं, नो डाउट अच्छा है, सब तरह के सूट पहनते हैं, अच्छे पार्टी वियर भी पहनते हैं, कैजुअल वियर भी पहनते हैं, ऑफिस वियर भी पहनते हैं, सब तरह के पहनते हैं। बट वो साड़ी ज्यादा प्रेफर करते हैं, जैसे पूजा हो गई या कहीं भी हो गया। और बाकी पंजाबी और मुस्लिम कम्युनिटी में सूट ज्यादा प्रेफर करते हैं। अपनी मम्मी के सूट खोल खोल के देख रही है, हल्के लाइट और मतलब जैसे सोबर से सूट है, सारे अच्छे लग रहे। लेकिन ये सारी चीज भी भाई साहब आपके व्लॉग में आएगी ना कि मैडम के सूट में। मैडम की मम्मी ने कपड़े दिए, मैडम का बर्थडे, मैडम ही देख रही है, कंटेंट किसका, जनाब का। और अब भाई साहब बारी आ गई है, खाओ ले जाओ, खाओ ले जाओ, लूटो। मतलब खुद का पति आया नहीं, और एक काले डब्बे में पता नहीं नूडल है ये क्या है, एक ब्लू कलर के डब्बे में पता नहीं क्या है, और बाकी के तो भाई साहब डोमिनोज के 3 पिज्जाज हैं। जब सारे खानदान ने यहाँ पे खा लिया है तो इतना सारा बटोर के किसके लिए लेकर जा रही है, फनी के नाम से लेकर जा रही होगी। और ये इसका हर बार का है, भाई साहब खाओ और लूट कर ले जाओ। हमें रात को भूख लगती है भाभी, हम ले जाएंगे, हर बार यही कह के लेकर जाती है। घर से खाना, घर का खाना होता है तब भी लेकर जाती है, और बाहर से मंगाया होता है तब भी। आप देखो इसको ले जाने के लिए 3 पिज्जाज एक्स्ट्रा मंगाए होंगे मैडम। हद है चालू पिन नियत खराब की, जबकि तेरे पास तो रेस्टोरेंट है और तेरा पति नहीं आया था तो इसकी जिम्मेदारी इन तेरे भाई भाभी की थोड़ी ना, लिच्चड़ कहीं की। खैर ये था जनाब का व्लॉग और मेरा पॉडकास्ट। आई होप आपको पसंद आया हो। पसंद आया हो तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलती हूँ एक और नई वीडियो नई अपडेट के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।